खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 35 खवारिज हलाक, 12 बहादुर सिपाही जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन किया गया। जवानों ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 22 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में मजीद 13 खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान वतन के 12 बहादुर सबूत जामे शहादत नोश कर गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म हलाक शुदा खवारिज से असलिया और गोला बारूद भी बरामद। खवारिज दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने की तस्दीक हुई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 2 कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 12 जवानों को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म का शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मजबूत अज़्म की अक्कास है। अमन के लिए वतन पर जाने निछावर करने वाले शोहदा हमारा फख्र है। कौम शोहदा के खानदानों का कर्ज कभी नहीं उतार सकती। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त दौरा बन्नू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन्नू पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को सैलाब के नुकसान से महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पंजाब की सैलाब मुतासरा इलाकों कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा किया। मुतासरीन की आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी कराई। फौज का भरपूर ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू में अच्छी हुक्मरानी और अवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। मुल्तान के तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैला आखिरी दिफाई बंद से टकराकर बस्ती बंगाला और नवा शहर को घेरने लगा। शुजाबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पड़ने वाले शगाफ को पुर न किया जा सका। मुतअद्दिद बस्तियां और जरी रकबा पानी बुर्द। शहर को शदीद खतरा लाहक। दलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मजीद दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी आबादियों से इनखलाफ। फ्लड रिलीफ कैंप में जगह कम पड़ने पर मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से मोजा, कन्हू, बहादुरपुर, बस्ती लांग समेत दीगर इलाके खतरे में आ गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सैलाब मुतासरा इलाके अलीपुर का दौरा। खुद टेंट और दीगर इमदादी सामान लेकर सैदपुर गई। लट्टी माड़ी में सैलाब ज़दगान में खाना, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर जरूरी सामान की तरसील। मरियम औरंगजेब ने अपनी निगरानी में टैंक ट्रकों से उतरवाकर तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कोई सैलाब मुतासिरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है तो कोई उनके नाम पर अपनी सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आ रही हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। एयरलिफ्ट ड्रोन से 200 किलोग्राम तक खुराक, अद्वियात और इमदाद नाकाबिल रसाई इलाकों में पहुंचा देगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी का फैसला। दरिया रावी के सैलाब ने शकरगढ़ में हजारों एकड़ जरखेज रकबा बेआबाद कर दिया। दरिया, दुआबा, लंगा, मलाशिया खां, हाजीपुर के जमीनी रकबे पर रेत ही रेत मौजूद। जरखेज जमीन 4 से 6 फीट रेत की तय जम जाने से नाकाबिले काश्त हो गई। मुतादिद मकामात पर डेरों पर खड़े जरिए आलात और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दरिया ने अपने अंदर समो लिए। काश्तकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने के लिए जमीन खोदने में मसरूफ। पाकपतन में इंतजामिया सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए पुरज़्म। इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तरख्वान का एहतमाम।
बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी नस्ब कर दिए। अहमदपुर शर्किया के सलाम मुतासिरीन खुले आसमान तले बेचारों मददगार रात गुजारने पर मजबूर। खैरपुर ढाहा पतन पर सैकड़ों सलाम मुतासिरीन मसीहा के मुंतज़िर। मुतासिरीन का कहना था हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद उन तक नहीं पहुंची। एबीएन ने पीर महल में बिछड़ी बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। एबीएन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बच्ची की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। गांव का नंबरदार गुमशुदा बच्ची के वालिद को लेकर रेस्क्यू 1112 के कैंप माई सफूरा पहुंच गया। गुमशुदा बच्ची मिलने पर वालिदैन का एबीएन न्यूज से इज़हार तशक्कुर। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। घुटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात से रिया। कंदकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर। उबाड़ों में कई बस्तियां डूब गईं। नौशहर फिरोज में दरियाई सिंध के जिम्मेदारा बंद टूटने से दर्जनों देहात से रियाब। सैकड़ों मकीन मैसूर फसलें तबाह। कमाल डेरों के करीब दरियाई सिंध में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने 5 अफराद को बचा लिया। रुझान में सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर मुहित फसलें तबाह कर दी। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटड़ी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पंचनद के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 6,64,422 क्यूसेक रिकॉर्ड। कश्मीर में दरियाई सिंध गुड्डू बैराज से निकलने वाली केनाल घोटकी फीडर के 3 गेट गिर गए। गेट नंबर 1, 2 और 4 की मुरम्मती का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। 6 माह कबल घोटकी फीडर को नए गेट लगाए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो की काविशों का खैर मकदम। कहा हुकूमत का अब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। बिलावल ने दुरुस्त कहा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिले फ़हम है। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर अवाम की आवाज़ बनेगी। तमाम ऐवानों में करारदादें पेश की जाएंगी ताकि मुतासिरीन की बहाली के इक़दामात को कौमी एजेंडा बनाया जा सके। सखर और गुड्डू बैराज समेत सिंध भर में मुमकिन सैलाबी सूरत से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक बहरिया के पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब की संगीन सूरत के पेश नजर जलालपुर मुल्तान में पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैनात। कश्मीर घोटकी सखर और शिकारपुर में पहले से मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें हूवरक्राफ्ट रेस्क्यू बोट्स और माहिर गौताखोर टीमों से लैस हैं। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत के बाद जिला जैकबाबाद में महंगाई का तूफान। सैलाब की पेशगोई से कबल ही आलू, प्याज और टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटे की कीमत में फीमान 1200 रुपए तक का इजाफा। आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। एबीएन न्यूज सैलाब मुतासर इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासिरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा बलम्हा सूरत से बाखबर रहने के लिए देखिए सिर्फ एबीएन न्यूज। पाक चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल है। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से पाकिस्तान चीन के खिताब। कहा तबादला तहजीब और बाहमी सीखने के लिए विजन की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। सदर जरदारी की जंगतू में मेंबर पॉलिटिकल और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में मिस्टर बढ़ाने पर बातचीत। ली शोली ने की दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। दुनिया को आज किताबों की खुशबू की जरूरत है, ना कि बारूद की बू की। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आंदा बरसों में मजीद फरोग पाएगी। अदलिया को इंसाफ की फराहमी के सफर में चैलेंजेस का सामना। आजाद कश्मीर की अदलिया को इस्लाह के एजेंडे में हिमायत की यकीन दहानी करता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याजा अफरीदी का मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आजाद कश्मीर की अदलिया अवाम को इंसाफ फराहम करने में पेश है। हम मुकम्मल तौर पर अपना तजर्बा आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए एनडीएमए की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं एनडीएमए की जानिब से चंद टेंट और नए ख्वाहिशात के सिवा कुछ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद की। शोधा के लवाहिकीन को 20-20 लाख जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए गए।
अल-यमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक होने का एतराफ पीटीआई रहनुमाओं ने वज़ीर आला को आड़े हाथों ले लिया। कहा वज़ीर आला पासपोर्ट नहीं ले सकते तो सूबे के बड़े फैसले किस इख्तियार से करेंगे। इतने ही मजबूर हैं तो वज़ारत आला छोड़ दें। बानी की हिदायत पर वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली नहीं लगा सकते। एहतजाज खुद नाकाम करके मलबा पार्टी पर डाल देते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद की मुलाकात। ज़रूरी ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने कहा बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत अवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। DGISPR का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशीस्त। असातिज़ा ने ऐसे मालूमाती सेशन को वक्त की जरूरत करार देते हुए कहा यह तसलसल बरकरार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। तलबा ने कहा वतन अजीज में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा।